नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में जनता के बीच से लेकर और सोशल मीडिया तक जो चर्चा 2 दिनों से बहुत तेज़ है वो है अतीक अहमद की। अतीक अहमद की चर्चा इसलिए है क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल उसके बेटे असद और शूटर गुलाम को पुलिस मुठभेड़ में झांसी में कल 12 बजे के आसपास मारा गया। ये वो समय था जब अतीक और उसका भाई अशरफ प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया जा रहा था। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जिस समय वो कोर्ट में पेश हो रहे थे उसी समय पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए उनके ये दोनों लोग मारे गए। लेकिन अतीक अहमद की चर्चा आज से नहीं है। अतीक अहमद का गुणगान करने वालों की कमी नहीं रही है। इसके एक नेता हैं इमरान प्रताप गढ़ी, जो राज्यसभा सदस्य हैं, मशहूर शायर हैं। उन्होंने कुछ साल पहले अतीक अहमद की प्रशंसा करते हुए उनकी तारीफ में जो कसीदे पढ़े उसमें उनका कहना था कि कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये सच बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की है, ये सही बात है कि अब सदियों तक कोई अतीक अहमद बनने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो गज़ल है उसके एक मुखड़ा आप खुद इमरान प्रताप गढ़ी के मुख से सुनिए। देखिए उन्होंने किस तरीके से कसीदाकारी की है और कहा है कि इलाहाबाद के लिए अतीक अहमद कितना ज़रूरी है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। क्यों एक पढ़ा लिखा शायर, क्यों इस देश का एक बहुत जिम्मेदार शहरी, क्यों पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल एक शायर ये मिसरे कहने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस पे खड़ा होकर कॉफी पीता हूं तो मैं ये जानता हूं कि कुछ भी हो यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर एक शख्स बैठा है, वो सब संभाल लेगा। ये जो एहसास है ना, वो बहुत बड़ा एहसास। मैं उस एहसास की कीमत समझता हूं, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया। ये बात थी अतीक अहमद के बारे में शायर इमरान प्रताप गढ़ी की। और जब अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम जो उनका शूटर था उसकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु होती है, उसके बाद जो राजनीति है वो किस तरीके से उफान मारती है, ये जानते हुए भी कि अदालत ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। राजू पाल विधायक की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या के आरोप में, उमेश पाल की हत्या में जो नामजद थे उसमें असद और गुलाम भी था। ये सिर्फ उमेश पाल की हत्या नहीं थी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 2 सिपाही भी उसमें मारे गए थे। लेकिन
जो सहानुभूति है वो सभी राजनीतिक दलों की करीब करीब असद के साथ है, अतीक अहमद के साथ है। किसी ने भी उन 2 सिपाहियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दर्ज कराई, जिनमें से एक ओबीसी का है। और ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग अतीक के साथ हैं। उन्हें ओबीसी का मारा गया विधायक जो राजू पाल है उसकी याद नहीं आती, और राजू पाल का जो गवाह था उमेश पाल वकील था, उसको जिसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी, उसको भी ओबीसी है, लेकिन उसके प्रति भी किसी की सहानुभूति नहीं आई। सहानुभूति सिर्फ अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ है। सबसे पहले ठीक 2 या 3 घंटे के बाद ही समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया और इस मुठभेड़ को पूरी तरीके से फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि इससे भाईचारा खराब होता है। फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मुठभेड़ फर्जी है, फेक इनकाउंटर है। ये जो इलाहाबाद में जो एनकाउंटर के लड़के का लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। मायावती ने भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके जो ट्वीट किया उसमें यही कहा कि ये मुठभेड़ उसी तरीके की है जैसी विकास दुबे की कानपुर में हुई थी, लेकिन ये मुठभेड़ वैसी नहीं थी। क्या थी उस मुठभेड़ की कहानी? असल में अतीक को जिस समय गुजरात की जेल से, साबरमती जेल से सुनवाई के लिए प्रयागराज लाना था, और जिस रूट से वो आया था उसी रूट पर जो असद और गुलाम, ये दोनों जो पुलिस की कार्रवाई थी उस पर हमला करने की फिराक में थे। जिस समय ये लोग अतीक को लेके पुलिस की टीम प्रयागराज आ गई, उस समय उनको मौका नहीं मिला। फिर ये उन लोगों ने कोशिश की कि जब वापसी में जाएंगे फिर उस पर हमला करेंगे। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को मिल गई, और एसटीएफ ने एक टीम बना के इन लोगों को घेरना शुरू किया। अंत में जब इन्हें सरेंडर करने के लिए ललकारा तो इन्होंने सरेंडर करने के बजाय भागने की कोशिश की। भागते समय इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और ये गिर पड़े। गिरने के साथ ही साथ इनके पास जो असलहे थे वो विदेशी असलहे थे, और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इन दोनों को मारा, और उसके बाद इनको जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी समय इनकी मौत हो गई। अब ये जो असलहे हैं ये कहाँ से मिलते थे? दरअसल कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद और उसके गैंग का जो साथ है वो आईएस और लश्कर तोयबा जैसे जो संगठन है पाकिस्तानी, उनसे है, और वो लोग ये पंजाब और बॉर्डर के एरिया में ड्रोन के जरिए इन असलहों को गिराते थे। वहाँ से अतीक अहमद के लोग लेके आते थे और अतीक अहमद तक पहुँचाते थे, इसीलिए उसके पास इतने अत्याधुनिक असलहे मिले। एसटीएफ ने जिन बहादुर लोगों की टीम बनाई थी उसमें 13 सदस्य थे, और देखिए किस तरीके से उन्होंने बहादुरी से इस कार्य को अंजाम दिया। इनके पास से जो वेपन्स बरामद हुए वो विदेशी थे, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से इनका गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ जो माहौल बनाया, और जिस तरीके से उनके ऊपर जो उनके साथ देने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी, और इनका जो आर्थिक साम्राज्य था उसको भी तोड़ने का काम किया। इसके बाद से अतीक अहमद पूरी तौर से बौखलाया हुआ था, और उससे ज़्यादा गुस्से में उसका बेटा असद था। असद को ये लगता था कि अगर हम कार्रवाई पे हमला कर लेंगे जो अतीक अहमद को लेकर आ रही है, भले ही हम अतीक को छुड़ा न पाएँ, लेकिन अगर हमने कुछ पुलिसकर्मियों को मार दिया तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। असद ने ही उस समय भी जो पुलिसकर्मियों को, जब उमेश पाल की हत्या हुई तो दोनों पुलिसकर्मियों को मारने का काम असद के ही उकसावे पे किया गया, और असद ने उमेश पाल को जब वो अपने घर के भीतर भाग रहा था तो पकड़ा और गर्दन पकड़ के उसको गोली मार दी। इसी बीच जो उनका साथी था जिसको गुड्डू बमबाज कहा जाता है, उसने ऐसे बम बरसाए जिससे कि चारों तरफ धुआं हो जाए और किसी की पहचान न हो सके, लेकिन इस धुआं पैदा करने में देरी हो गई और असद
और जितने भी शूटर थे उनकी एक सीसीटीवी में पूरी फ़ोटो आ गई। सीसीटीवी को देखने के बाद भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल जिस तरीके से असद और अतीक अहमद के साथ हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि उनकी नीयत में खोट है और वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो योगी हैं और जो उनके प्रशंसक हैं वो बहुत खुश हैं। अयोध्या के महंत हैं राजू दास, उन्होंने जो एसटीएफ की टीम है उसको 51,000 रुपये देने की घोषणा की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहां पे संविधान का राज हो, जहां पे सुशासन हो, वहां पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले जिसमें पुलिस वाले और आम कर्मी लोग मारे गए, इसके नाते प्रशासन से भी मांग करेंगे और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। और कई लोगों ने बैनर पोस्टर लगा के उनका हौसला बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा के भीतर कमिटमेंट किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार दे देंगे। सरकार किसकी है? हुकूमत में हो, ये माफिया है, इनको। और उनका जो वीडियो है वो वायरल होता रहा। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा इस कहानी का लाभ राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। राजनीतिक दलों में जो सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी का, वो इसीलिए चाहते हैं कि ताकि जो उनका एक वोट बैंक है वो उनके साथ रहे। लेकिन एक तरफ कुछ लोग हैं जो अतीक के समर्थक हो सकते हैं, अन्यथा एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अतीक के खिलाफ है। स्वयं जो गुलाम जो शूटर है जिसको मारा गया, उसकी माँ और उसका भाई दोनों ही कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और उन्होंने उसकी बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरीके से देखिए कि अतीक के ऊपर जो हमला हुआ, जिस तरीके से उसके तंत्र को तोड़ने का काम हुआ और एसटीएफ ने जिस तरीके से इसको अंजाम दिया, जो डिप्टी सीएम हैं केशव मौर्य, उन्होंने भी इस पे ट्वीट करके और बधाई दी। और कारण यह है कि जो केशव मौर्य का क्षेत्र है वो इलाहाबाद प्रयागराज ही है और वहीं से वो कौशाम्बी से जीत के आते रहे हैं। इस चुनाव में वो हारे जरूर, लेकिन उसके हारने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। तो अतीक की जो कहानी है वो सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, उसका राजनीति में भी दखल है और उसके सहारे राजनीतिक दल अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। अपनी नैया पार लगाने के लिए ही उन्होंने अतीक को संरक्षण दिया था। उनमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों थी। कांग्रेस के नेता भले ही खुल के अतीक के बारे में न कह रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेताओं के संबंध अतीक अहमद से थे। अभी आपने शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और कांग्रेस का जो हाई कमान लीडर है यानी गांधी परिवार है, उसके वो करीबी बताए जाते हैं। तो उनका आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अतीक की तारीफ में कसीदे पढ़े। एक तरीके से अतीक को लेके पूरी एक गोलबंदी हो गई है जो इस निकाय चुनाव को प्रभावित कर सकती है। अब ये देखना बाकी है कि निकाय चुनाव के परिणाम क्या होंगे और जनता किसे चुनेगी, उनको जो अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ हैं या उनको जो अतीक अहमद जैसे अपराधियों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता कहते हैं कि जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है वो अपराध और अपराधियों से पार्टी को दूर रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को लेके अखिलेश यादव सरकार पे हमलावर हैं, उससे ये बात गलत साबित होती है। और दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो अपराधियों का साथ नहीं देंगे, तो क्या वो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि इसके पहले
मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से अपराधियों का संरक्षण दिया वो गलत था और उसके लिए वो जनता से माफ़ी मांगते हैं। अगर अखिलेश यादव जनता से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते तो उसे माना जाएगा कि ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और कई बार जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के अपराधियों को मारा जा रहा है, लेकिन ये गलत बात है। अभी 2 ही दिन पहले सहारनपुर में अनिल का एक इनकाउंटर होता है, अनिल राणा का एक इनकाउंटर होता है और वो दूसरी जाति का है, लेकिन दिक्कत की ये बात ये है कि उसके विषय में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं था। देश और प्रदेश की राजनीति का बुरा हाल ये हो गया है कि वोट बैंक के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं और वोट बैंक के लिए इसको करना कितना उनके मुफीद होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने असद मसले में जो इनकाउंटर था उसमें उन्होंने इसे संविधान की हत्या बताई, लेकिन वो ये भूल गए कि जब अतीक अहमद के बेटे ने एक गवाह को दौड़ा कर मारा और उसके साथ 2 सिपाहियों की हत्या की तो वो कौन सा संविधान सम्मत काम कर रहा था। और उसके सीसीटीवी फुटेज पूरे देश ने देखे हैं। कौन कह सकता है कि इसमें पुलिस ने अन्याय किया है। शायद यही वजह है कि आज जनता पुलिस की वाहवाही कर रही है और योगी सरकार की वाहवाही में जुटी है। कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सवाल हो रहे हैं कि उनके यहाँ इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है।